बिहार राज्य के सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड स्थित दीवानगंज गांव में आज भी अंग्रेज परिवार का घर है। सुखानगर से गद्दी चौक जाने वाली सड़क मार्ग के उत्तर दीवानगंज में लगभग 200 बीघा खेतों के बीच काफ़ी क्षेत्रफल में फैले घने जंगल के बीच में इनका है घर। चारों ओर दूर दूर से अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ घने जंगल। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन जंगल के बीच किसी का आवास भी होगा और यहाँ आदमी भी रहते होंगे। आवास होने की बात सिर्फ बुजुर्ग लोग ही जानते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाते। अगर किसी ने जंगल समझकर जाने की भूल की या फिर आसपास के गांव के लोग ही क्यों न हो अनावश्यक रूप से वहाँ तक घुस गए तो उन्हें काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। बहुतों को तो हवालात का चक्कर तक काटने की नौबत आई है। क्षेत्र के लोग वहां तक जाने और वहां का नज़ारा देखने को लेकर उत्सुकता अवश्य पाले रहते हैं, लेकिन मेरा आप सबों से अपील है कि अनावश्यक जाने की जरूरत भी न करेंगे। वहां का हर नज़ारा मैं आपको अपने चैनल में दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आपका यह पसंदीदा वीडियो आपके सभी साथी देख सके। सबके अंदर देखने की उत्सुकता अवश्य होगी। तो चलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। जिसे आप अंग्रेज़ का घर जानते हैं ना, वह अब एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि एंग्लो इंडियन कैसे? एंग्लो इंडियन होते कौन हैं? तो यह भी जान लीजिए। एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। तो स्वतंत्र भारत में उनके पूर्वज वंश पर आप अवश्य ही जानते होंगे। जो इंडिया में रह गए आंग्ल इंडियन या एंग्लो इंडियन कहलाने लगे। चलिए इतिहास के पन्ने से दूर जंगल तक मैं आपको ले आया। कितना डरावना जंगल है तो आप देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ तो दिन में भी भय को भय लगता होगा, चाहे आप कितने ही हिम्मत वाले ही क्यों न हों। अब आप सोचते होंगे आखिर यहाँ कोई कैसे रहते होंगे, वो भी दिखाऊंगा। एंग्लो इंडियन का कल्चर आज भी हमारे आपके कल्चर से भिन्न अपने वंशज के कल्चर के अनुरूप है। उनका धर्म ईसाई है और वे हमारे आपके समाज से बिल्कुल भिन्न हैं। अब मैं आपको उनके आवास पर जहाँ उनका घर है, मैं वहाँ प्रवेश करने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको वहाँ से आगे का नज़ारा दिखाऊंगा।
मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वो हर नज़ारा दिखाऊंगा जिसे देखने के लिए आप मन महसूस रहे होंगे। तो मैं उनके परिसर के अंदर आ गया हूँ। इनके परिसर को हत्ता बोला जाता है। हत्ता के अंदर काम करने वाले सभी मजदूर काफ़ी अनुशासित व ईमानदार होते हैं, जिनके ऊपर इतने बड़े स्टेट की जिम्मेदारी छोड़कर गृहस्वामी दूर रहकर भी तनाव मुक्त रहते हैं। गृहस्वामी की गैर मौजूदगी में उन्होंने हत्ता यानी परिसर के नियम व निर्देशों से भी अवगत कराया। हत्ता के अंदर बना आवासीय घर भी आप सबों को दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अब भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक एवं शेयर करें। हत्ता के अंदर माल मवेशी, तालाब, पशु चारा आदि किसी चीज़ों की कमी नहीं है। सैकड़ों साल पुराने पेड़ मन को प्रफुल्लित कर देता है। यहाँ आने के बाद बाहर से दिखने वाले घने जंगल का भय समाप्त हो जाता है। आप तरह तरह के सैकड़ों साल के पुराने पेड़ को देख लीजिए, आपके मन को भी भा रहा होगा। हत्ता के अंदर का घर भले ही आज के ज़माने की तरह के घर नहीं है, लेकिन हैं तो ऐतिहासिक। किसी ज़माने का हवेली या कोठी कहा जाता होगा। नज़ारा तो दिखने में काफ़ी रमणीक प्रतीत होता है। हत्ता के अंदर पहुंचने पर बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रह जाता। अब आप सिर्फ नज़ारा देख प्रकृति का आनंद लें। मैं हत्ता के अंदर का दृश्य वीडियो के माध्यम से आप सबों को दिखाए जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका चाचा? रोजी। तो चाचा ये हाथा किसका है? हाँ, अच्छा अच्छा। अभी कौन है इसके मालिक? अभी तो उनको सारी बेटी 8 लड़की हैं। बेनट साहब की 8 लड़कियाँ। सब विदेश में रहता है, कनाडा में रहती है सब साथ। एक बहन जो है तीसरी लड़की वो यहाँ रहती है, शादी उनका पता नहीं। अच्छा वो अपना वहाँ भी देखती है, वहाँ भी आती है। अच्छा, बेनेट साहब से लेके अब तक आप देखते आ रहे हैं? जी हाँ। उससे पहले भी देखे? उससे पहले तो हम नहीं देखे, बाप दादा कुछ नहीं है।
ये हत्या में सर एक चिड़िया मारने का भी आदेश नहीं है, तो फिर ये जानवर मोजी जानवर और कुछ की क्या बातें करते हैं। यहाँ मालिक का हुक्म है कि किसी एक जानवर को नहीं, चाहे मोजी जानवर हो चाहे जहरीला जानवर, किसी को मारने नहीं देता है। वो खुद भी नहीं मारती, वो आज तक न नुकसान पहुँचाया न किसी को वो मारी है। तो आपने सुन लिया ना, इस हत्या परिसर में जंगली जानवर सहित जहरीले सांप व कीड़े मकोड़े भी हैं। एक पक्षी तक को मारने की इजाज़त नहीं है। सांप ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए सांप, नढ़िया, खेखेर आदि किसी भी जीव को कोई मार नहीं सकता। अंग्रेज परिवार के घर को देखने की इच्छा ने तो जैसे प्रकृति की वास्तविकता से रूबरू करा दिया। इसके बावजूद पेड़ के अद्भुत नज़ारे व पुराने ज़माने के ट्रैक्टर के दर्शन किए बिना हत्या यानी परिसर से निकल जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। वरना आपको किसी ने सुनी सुनाई बातों को नहीं दिखा सका तो मेरा ये वीडियो अधूरा रह जाता। अब मैं भी निकल रहा हूँ, आप पूरी वीडियो अवश्य देखें।